जहां एक तरफ चिराग पासवान ये माहौल बना रहे थे कि उनको हाजीपुर से टिकट मिलेगा, वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पशुपति पारस ने बुलाई थी और पशुपति पारस को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक राजनीति में हूं, जब तक जिंदा हूं, हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। और जो भी लोग सपना देख रहे हैं हाजीपुर के बारे में, वो अपना सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि हमें हाजीपुर से हमारे बड़े भाई साहब ने कहा था कि आपको हाजीपुर संभालना है और हम हाजीपुर संभाल रहे हैं, हम हाजीपुर को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब देखिए विवाद कहां जाकर रुकेगा, जहां एक तरफ एनडीए के दोनों सदस्य हैं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी एनडीए की सदस्य है, तो वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए की सदस्य है। हाजीपुर किसके पाले में जाएगा? चिराग पासवान का दावा है कि हाजीपुर उनके पाले में जाए, 5 सीट उनको मिले। तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस ने अपने सांसदों के साथ जेपी नड्डा के पास परेड करवा दिया था कि हमारे पास 4 सांसद हैं, एक हम हैं, एक हमारा भतीजा प्रिंस पासवान, एक सांसद हमारे चंदन सिंह और दूसरे सांसद जो हैं वो महबूब अली कैसर हैं। तो ये 4 सांसदों का परेड जेपी नड्डा के पास कराया गया। और वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, ना अमित शाह से मिल रहे हैं, ना ही उनकी मुलाकात किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हो रही है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर गायब कहां है चिराग? जहां एक तरफ पशुपति पारस पूरा माहौल बना रहे हैं, चुनाव बस कुछ ही समय बाकी है चुनाव का ऐलान होने में, बस कुछ महीने के बाद चुनावी बिगुल जो है वो बजेगा, सभाएं होंगी। लेकिन चिराग पासवान बिहार छोड़कर गायब हो चुके हैं। जब से नीतीश कुमार बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, चिराग पासवान गायब हो गए हैं। चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के आने से हमें काफी नुकसान हुआ है और वो घर में बैठकर एक प्लान तैयार कर रहे हैं। क्या होगा प्लान? क्या चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीते दिनों जब लोकसभा का समापन हो रहा था उस समय चिराग पासवान ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जमुई की सेवा हमेशा करूंगा, अगर नेता नहीं बना तो बेटा बन के करूंगा, और जमुई से चुनाव लड़ने का जो मामला है वो उनकी पार्टी तय करेगी। यानी उन्होंने इशारा किया कि वो जमुई से चुनाव नहीं लड़ेंगे और कहा गया कि वो प्रेशर बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो भारतीय जनता पार्टी क्या चिराग का ये प्रेशर बर्दाश्त करेगी कि हर समय चिराग पासवान प्रेशर बना रहे हैं? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले रहे थे उस समय भी चिराग पासवान दिल्ली में नाराज होकर बैठे थे। जेपी नड्डा ने उनको कहा कि आप चलिए भाई, उन्हें मना कर लाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि छोटे बच्चे की तरह हमेशा ये नाराज हो जा रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा एकदम छड़िया जाता है कि ना भाई हम हाई काम करवे करें, वही हाल चिराग पासवान का है। चिराग पासवान रहे रहे एकदम सोचते हैं कि नहीं हम एकदम नाराज हैं, हमको कोई मनाने आएगा। और अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हर बार मनाना मतलब चिराग पासवान का घमंड और आगे बढ़ेगा। और अब देखिए क्या होता है। पशुपति पारस ने यह दावा कर दिया है कि हमारे जितने भी सांसद हैं सभी चुनाव लड़ेंगे। अब क्या पशुपति पारस के पाले में 4 सीट जा रहा है? और जब पशुपति पारस के पाले में 4 सीट जा रहा है तो चिराग के पाले में कितने जाएगा? क्योंकि मौजूदा अभी देखा जाए तो चिराग के पास 2 सांसद है, एक बीना देवी और दूसरे चिराग पासवान खुद। तो उस स्थिति से देखा जाए तो चिराग को 2 सीट और पशुपति पारस को 4 सीट मिलने वाला है। अब आगे देखिए क्या होता है, किस तरीके से एनडीए का सीट बंटवारा होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।